नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं, पिछले एक साल के अंदर करीब 1000% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ये जो स्टॉक है, इतनी रिटर्न देने के बाद आज भी इसमें लगातार सर्किट लग रहे हैं। सर्किट इसका काफ़ी छोटा 5% का सर्किट है, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबे टाइम से इस स्टॉक के अंदर अभी भी सर्किट लगते आ रहे हैं। देखिए, ये स्टॉक कुछ टाइम पहले की बात है कि ये जब मार्केट क्रैश हुआ था तो ये स्टॉक वापस से काफ़ी गिर गया था। लेकिन उसके बाद से जो रैली इस स्टॉक के अंदर आई है वो काफ़ी बड़ी है। ऑलरेडी डबल ट्रिपल ये स्टॉक हो चुका है तब से। और उससे पहले अगर हम देखें तो देखिए काफ़ी बड़ी रिटर्न ये इन्वेस्टर को दे चुका है। मैं इस स्टॉक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आगे ये स्टॉक कितना जा सकता है और इतना आगे जाने की, इतना रिटर्न देने की क्या वजह है। क्या ऐसा रिटर्न आगे आपको फ्यूचर में भी मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्टॉक है इसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगर आप लोग इस स्टॉक के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। अब से 2 साल पहले ये जो स्टॉक है, करीब 1.5 साल पहले, ये जो स्टॉक है ये डीमर्ज हुआ था अदानी एंटरप्राइजेस से। और अदानी एंटरप्राइजेस से दो स्टॉक निकले थे, एक था अदानी ग्रीन्स, एक था अदानी गैस। अदानी ग्रीन्स जब ये अदानी एंटरप्राइजेस से अलग हुआ था उस टाइम पे ये स्टॉक करीब 60-70 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये गिर के करीब 40 रुपीज़ के आसपास आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कंपनी का जो 52 वीक लो है वो 40 रुपये के आसपास है। और इस कंपनी का जो आज की डेट में आप हाई देख रहे हैं, जो इसका आज का ही प्राइस है, वो आप देख रहे हैं 441 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं 441 रुपये का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज की डेट में भी देखेंगे तो आज भी देखिए इस स्टॉक में करीब 5% का सर्किट यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है। कल भी इसी तरीके का सर्किट लगा हुआ था। और ये रैली आप यहाँ पे इस चार्ट पे देख सकते हैं। देखिए, ये मार्च का टाइम है जब स्टॉक काफ़ी गिर गया था। उसके बाद से आप जरा देखिए, लगातार इस स्टॉक में तेज़ी आई है। और इतनी तेज़ी आई है कि जो इसके पहले हाइस थे, जो कि यहाँ पे आए थे करीब 200 सवा 200 रुपये के आसपास, उससे ये डबल हो चुका है, उससे भी डबल हो चुका है। तो पिछले कुछ दिन के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला ये स्टॉक है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में जो जान लेते हैं। कुछ पॉजिटिव्स देखते हैं इस स्टॉक के कि इस कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं आज की डेट में। देखिए, एक स्क्रीनर से मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये तो आप छोड़ दीजिए, टेम्पररी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी इसमें बना हुआ, जो कि बुलिश रिवर्सल का एक सिग्नल होता है। साथ ही आप देखिए म्यूचुअल फंड ने इसमें बहुत बाइंग की हुई है। म्यूचुअल फंड ने पिछले 4-5 महीने में लगातार इस स्टॉक के अंदर बहुत खरीदारी की है। और उसी के चलते ये जो स्टॉक है ये बढ़ा है। देखिए, इसकी जो कैपिटल थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद भी अगर म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आपको इसी तरीके के सर्किट आपको लगते हुए दिखाई देंगे। मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से ओवरबॉट जोन में आता है। और ओवरबॉट भी इतना नहीं, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट में आता है ये। नेट प्रॉफिट में इसकी ग्रोथ हुई है, लेकिन देखिए कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है तो बहुत ज़्यादा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो 52 वीक हाई ये लगातार बनाता आ रहा है। स्टॉक में करीब एक महीने में 20% की अगर आप देखें तो करीब 50% का गेन पिछले 15-20 दिन के अंदर ही आ चुका है। इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग है यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर वो 75% के आसपास है। लगातार उन्होंने 75% की जो होल्डिंग है वो बना के रखी है अदानी ग्रुप ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेज्ड शेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि सितंबर 2019 में काफ़ी शेयर्स इसके प्लेज्ड थे, वो भी अभी कम होके काफ़ी कम रह गए हैं, 5% के आसपास रह गए हैं। एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर देखेंगे लगातार बढ़ते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है एफआईआईज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21.14%। एफआईआईज की बहुत बड़ी होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर। म्यूचुअल फंड को अगर हम देखें, देखिए मार्च 2020 में काफ़ी बड़ी बाइंग यहाँ पे हुई है। इसके अलावा अगर आप मंथ वाइज देखेंगे, बिकवाली सिर्फ एक महीने के अंदर एक म्यूचुअल फंड ने की है। उसके अलावा कोई भी इसमें बिकवाली नहीं आई है। हमेशा इसमें पिछले 3-4 महीने में लगातार बाइंग आई है। अप्रैल, मार्च और फेब का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। जो ग्रीन टावर है ये देखिए, ये बाइंग के लिए है, ये पूरी आपकी बाइंग हुई है। लगातार तेजी इसी वजह से इस स्टॉक के अंदर बनी हुई है। अब इस स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को जाननी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी तेजी से स्टॉक के अंदर क्यों आ रही है और ये तेजी कहाँ तक चलेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस स्टॉक के बारे में बात करें, इसकी टोटल कैपेसिटी देखें। बिजनेस आप लोगों को पता होगा, ग्रीन एनर्जी का काम करती है ये कंपनी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, दो मेन बिजनेस है इस कंपनी के जो ये बनाने का काम करती है। इंडिया के अंदर कुछ कम कंपनीज हैं, बहुत ही कम कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं और इस बिजनेस में हैं। जितनी कंपनीज थी ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन ये एक कंपनी है जो कि अभी काफ़ी तेज़ी से उभरी है
और इसको अगर हम देखें टोटल कैपेसिटी इसकी आज की डेट में 2420 मेगावाट है। अंडर कंस्ट्रक्शन है करीब 2870 मेगावाट, और न्यू एक्विजिशन जो इसने भी एसएल ग्रुप से अपने ये प्रोजेक्ट बाय किया है वो करीब 480 मेगावाट का है। सबको मिला देते हैं तो करीब 6000 मेगावाट से कम बनता है, 5600-5700 मेगावाट बनता है। तो उस हिसाब से देखें तो कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा मानी जा सकती है आज के टाइम पे भी, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर है जो कि अगले साल ही बन के रेडी हो जाएगा। इस स्टॉक का जो टारगेट था वो था 15,000 मेगावाट करने का, वो भी अगले 5 साल के अंदर। अब ऐसा लग रहा था कि ये इतना बड़ा जो इनका ये टारगेट है इसको ये कैसे अचीव करेंगे। तो देखिए ये सारे जवाब आपको मिलते हैं यहाँ पे। जो न्यू ऑर्डर इनको अभी मिले हैं, 130 मेगावाट का इनको एक विंड एनर्जी का मिला है ऑर्डर, साथ ही एक 600 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इनको मिला है जो कि इनको लास्ट ईयर मिले हैं। इसके अलावा एक 1100 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है इनको, एक 1500 मेगावाट का मिला है जो इनको इसी साल मिला है 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर मिला है। तो अगर आप इन सबको मिला देते हो तो आप देख सकते हो करीब 3500 मेगावाट और हो गए हैं। तो मतलब अगर आप इसको उसमें जोड़ दोगे तो ये आपको बन जाएंगे करीब 9000 मेगावाट। 15,000 मेगावाट का टारगेट था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए करीब 2.148 मतलब करीब 2100 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट इसको मिला है जो कि इसका एक जॉइंट वेंचर है, जो इसने अभी एक जॉइंट वेंचर किया है फ्रांस की कंपनी के साथ, टोटल के साथ। वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग लगाने वाले हैं जिसकी कैपेसिटी होगी 2.148 गीगावाट, मतलब करीब 2100 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होता है। तो इसको मिला देंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी टोटल कैपेसिटी बन जाएगी वो बन जाएगी करीब 11,000 मेगावाट। ये तो अभी तक की बात थी और अभी लग रहा था सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है, कंपनी अगले 2-3 साल में टारगेट अचीव कर लेगी। अभी इसमें एक गेम चेंजर मूवमेंट आया है। देखिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने यहाँ पे एक बड़ा एग्रीमेंट इनको दिया है जो है 8 गीगावाट का, और दूसरा एग्रीमेंट दिया है जो है 2 गीगावाट का। दोनों को मिला देते हैं आप तो ये बनते हैं करीब 10 गीगावाट। 10 गीगावाट का मतलब है 10,000 मेगावाट, मतलब 10,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट और मिल गया है। तो अभी आप देखेंगे जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, जो टारगेट कैपेसिटी थी अगले 5 साल में वो थी 15,000 मेगावाट। इनके पास ऑर्डर कितने आ गए हैं आप लगा सकते हैं, 22,000 मेगावाट के ऑर्डर ऑलरेडी हैं इनके पास। उसके अलावा अभी बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जो खुलने वाले हैं। इस कंपनी को 100% प्रोजेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इनके पास प्रॉब्लम है कि ये जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये बनाएंगे कैसे, और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। देखिए टोटल डेट इस कंपनी के ऊपर आज की डेट में 13,000 करोड़ का है। 13,000 करोड़ का डेट है। कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी थी जब ये 40 रुपये का स्टॉक था, तब मार्केट कैप थी इस कंपनी की 8,000 करोड़ की। 8,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 13,000 करोड़ का लोन है। एक तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी को करीब 1.5 लाख करोड़ और जुटाने हैं। तो आप खुद समझिए मार्केट कैप जिसकी 8,000 करोड़ की है उसको 1.5 लाख करोड़ कौन लोन देगा, ये आप समझिए, खुद समझिए जरा। कोई भी बॉन्ड से या मार्केट से ऐसा पैसा आप कैसे उठा सकते हो जबकि आपकी कैपिटल सिर्फ 8,000 करोड़ की है। उसको मीट आउट करने के लिए जो आपको स्टॉक प्राइस है वो आपको इतना प्रीमियम उसको देना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपकी मार्केट कैप कम से कम 1 लाख करोड़ की हो। आज की डेट में इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे 60,000 करोड़ की ऑलरेडी हो गई है। तो 8,000 करोड़ से 60,000 करोड़, और इसको बढ़ा के कहीं 90,000 करोड़ के आसपास किया जा सकता है। ये बेसिकली प्लान है इसके पीछे। रिसेंटली अभी इन्होंने 362 मिलियन के आसपास डॉलर बॉन्ड मार्केट से जुटाया है। 12 बिलियन डॉलर और इनको लेना है जो कि ये लोग लेंगे ग्रीन बॉन्ड से। फॉरेन करेंसी बॉन्ड से ये 6 बिलियन और लेंगे। तो मतलब करीब आप मान के चलिए 1.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो मार्केट से इन्हें उठाना है, प्लस 13,000 करोड़ का ऑलरेडी लोन है। तो इन सबको देखते हुए इनको, अगर इन्होंने अपना स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ाया, कैसे बढ़ा रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है, मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ता है। तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, इतने बड़े प्रोजेक्ट आप हैंडल नहीं कर सकते। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, इसके अलावा जितना भी ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जितना ये कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, उसको बेचेंगे कहाँ। उसके लिए गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट पावर अथॉरिटीज़ के साथ ऑलरेडी इन्होंने पीपीए करके रखा हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट करके रखा हुआ है। उनके रूप में इनके पास ऑलरेडी बायर है। इनको सिर्फ ये ग्रीन एनर्जी बनानी है और गवर्नमेंट को बेच देनी है। गवर्नमेंट हमेशा रेडी है इस एनर्जी को खरीदने के लिए, तो इनको बायर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक इतना भाग चुका है। अभी हो सकता है यहाँ से भी आपको स्टॉक डबल होता दिखाई दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक में
पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है वो आपका है। जब तक मार्केट में कंपनी स्टेबल नहीं हो जाती, आप इस तरीके के फ्लक्चुएशन में, इस तरीके के ऑपरेटर्स गेम में या फिर इस तरीके के मार्केट मेकिंग में आप पार्टिसिपेट ना करें तो इन्वेस्टर के लिए बेटर है। ये मेरी ओपिनियन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।